हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनवरी तक करंट अफेयर। हमने ये मंथली करंट अफेयर की क्लासेस इसलिए स्टार्ट की हैं ताकि आप लोगों के लिए हम एक इंटरेक्टिव कंटेंट लेके आ सकें। और आप लोगों के जुडिशरी के एग्जाम में अब करंट अफेयर हर स्टेट में लगभग पूछे जाने लगा है, तो हमको लगता है कि अब आप लोगों को यह करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। और यूपीएससी की जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो तो पढ़ते ही हैं करंट अफेयर्स। उनके लिए तो हर न्यूज़ एक पढ़ने लायक होती है, क्योंकि उनको यूपीएससी में पता नहीं क्या पूछ लिया जाए। उनके तो वो एक न्यूज़पेपर में भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसका भी एनालाइज करते हैं, वो पढ़ते हैं बैठ करके, है ना। उसकी कटिंग करके रखते हैं, अपनी अपनी दीवारों में चिपकाते हैं उसको। तो इसलिए आप जुडिशरी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, और अब हर स्टेट में आप लोग के लिए जीके का एग्जाम लगभग चालू हो चुका है। तो आप लोग अब जीके और हम हर मंथली करंट अफेयर को आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है ये करंट अफेयर, क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। आप लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, इसलिए आप लोग एग्जाम देने से पहले डर जाते हैं और आप लोग का एग्जाम अच्छे से नहीं जाता है। तो इसलिए अब आप डरिएगा नहीं एग्जाम में जाने से पहले। और आप डरते इसलिए क्योंकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि आप पहले से नहीं पढ़े होते हैं, सीधी सी बात है। तो अब आप लोगों के लिए हमने मंथली करंट अफेयर लेके आए हैं। अब आप लोग आराम से मंथली करंट अफेयर पढ़िए। इस बार हमने इस वीडियो में स्पोर्ट्स टॉपिक के ऊपर कवर किया है। अगले टॉपिक में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर लेके आने वाले हैं। और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक में अगर करंट अफेयर पढ़ना है, मंथली करंट अफेयर, तो आप लोग वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो भी आप लोग के लिए बना के ले आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मंथली करंट अफेयर। वो है जनवरी 2025 का स्पोर्ट्स टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, है ना। पहली न्यूज जो इस साल आई वो है संतोष ट्रॉफी 2024-25 को लेकर के। वेस्ट बंगाल ने बीट किया है केरल को 1-0 से, यानी वेस्ट बंगाल ने ट्रॉफी जीत ली है। रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 33rd टाइटल, यानी वेस्ट बंगाल ने 33rd टाइटल जीता है अपने कैरियर का फुटबॉल में, संतोष ट्रॉफी में। अगर बात करें संतोष ट्रॉफी की, तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये आप लोग को जानना चाहिए। और वेस्ट बंगाल का इसमें डोमिनेंस रहा है अभी तक, जो कि बताता है कि स्टेट का जो डीप रूटेड है फुटबॉल कल्चर बंगाल में, और ग्रास रूट स्ट्रेंथ है वहाँ की फुटबॉल के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स है वहाँ बंगाल में, और इसलिए इन्होंने 33वीं बार इस टाइटल को जीत लिया है। देखिए, हम बस उतनी ही न्यूज़ पढ़ने वाले हैं जितना आप लोगों के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक हो। ये देखिए, बंगाल की टीम सेलिब्रेशन करते हुए संतोष ट्रॉफी जीतने के बाद। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड विलेज चैंपियनशिप टाइटल की। ये चेस की चैंपियनशिप टाइटल होती है, जिसमें मैग्नस कार्लसन ने और नेपोन नियाटची ने दोनों ने शेयर किया है वर्ल्ड विलेज चैंपियनशिप टाइटल को। ये फास्ट फॉर्मेट में खेली जाने वाली चैंपियनशिप टाइटल है चेस की, जिसमें आपको सोचने का समय नहीं मिलता है, आपको पर सेकंड इसमें आपको अपने जो भी मूव्स हैं उसको चलना होता है। ये देख सकते हैं, ये है मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं अभी। चलिए आगे बात करते हैं देवजीत साकिया साहब की, जिनको अभी रिसेंटली बीसीसीआई का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, और ये सक्सीड किए हैं जय शाह साहब को, जो अभी रिसेंटली आईसीसी के चेयरमैन हैं। अगर बात करें देवजीत साकिया साहब की, तो ये पेशे से एडवोकेट हैं और इंडिया के लिए विकेट कीपर बैट्समैन भी रहे हैं, और ये बिलोंग करते हैं आसाम से। ये देखिए, ये हैं देवजीत साकिया साहब और ये हैं जय शाह साहब। चलिए आगे बात करते हैं 38th नेशनल गेम्स की, जो कंडक्ट कराए गए हैं उत्तराखंड में। आपको पता होगा उत्तराखंड अपने स्थापना दिवस का 25वां सालगिरह मना रहा है। तो इस बार इनका जो सॉन्ग एंथम रखा गया है वो है संकल्प से शिखर तक, है ना। और ये कंडक्ट कराए गए हैं ये गेम्स 28 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक। ये आप लोग की डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है, खासकर उनके लिए जो उत्तराखंड का एग्जाम देने वाले हैं। अभी तो जुडिशरी में भी उत्तराखंड में जीके आने लग गया है, तो जो भी उत्तराखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। इस बार जो नेशनल गेम्स में मस्कट रखा गया है वो है मौली। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये बर्ड के शेप में जो मौली है वो, ये
ये इंस्पायर्ड है मोनल नाम की बर्ड से, जो कि उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। और इस बार इस नेशनल गेम्स में 38 स्पोर्ट्स जोड़े गए हैं, जिसमें से इंडिया के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी जोड़े गए हैं दो, वो हैं योगा और मलखम्ब। तो अच्छी भी बात है अगर इंडिया के नेशनल गेम्स में अगर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को जोड़ा जा रहा है तो। इस बार जो की हाइलाइट्स हैं इसकी, यह है नेशनल गेम्स टॉर्च है, जो ये आप देख सकते हैं, ये मौली ने होल्ड की हुई है नेशनल गेम्स टॉर्च, जो सिंबलाइज करता है यूनिटी को और स्पोर्ट्समैनशिप को। और ये टॉर्च लेकर के पूरे उत्तराखंड में घूमा जाएगा। और इस स्पोर्ट्स में फोकस किया गया है पूरी तरह से ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पर, जो कि बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि आजकल हमारे देश की जनता शिफ्ट चाहती है, क्योंकि हमारे देश की जनता अभी तक तो क्रिकेट ही देखती रही है। तो अब फोकस आएगा उनका दूसरे स्पोर्ट्स पर भी, जो इंडिया की ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, और वहाँ पर भी हमारे देश की जनता वहाँ भी फोकस करेगी और उन स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। और जब भी अगर किसी भी देश में अगर किसी भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है और वो स्पोर्ट्स इंटरनेशनल भी अगर जाते हैं, तो आपको पता होगा स्पोर्ट्स से टूरिज्म भी बढ़ता है। तो इंडिया के टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने देश के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी अगर बढ़ावा दे पाए इसमें, तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए आगे बात करते हैं खो खो वर्ल्ड कप की। इंडिया मेंस टीम ने जीत लिया है इस बार का खो खो वर्ल्ड कप, और इंडिया टीम ने नेपाल को बीट किया है 54-36 से फाइनल्स में। और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें, वो है खो खो वर्ल्ड कप इस बार टाइटल न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया गया है ना। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि खो खो वर्ल्ड कप इस बार पहली बार कंडक्ट कराया गया है इंडिया में, और वो है न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया गया है। ये देखिए इंडिया टीम जीतने के बाद खो खो वर्ल्ड कप। चलिए आगे बात करते हैं इंडिया ओपन की। ये कंडक्ट कराए गए हैं रिसेंटली 14 जनवरी से 19 जनवरी तक आईजी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इस इंडिया ओपन के मेंस कैटेगरी में जिन्होंने टाइटल जीता है वो है विक्टर एल्सन ने, और वहीं वुमेन्स कैटेगरी में जिन्होंने टाइटल जीता है वो है सी यंग ने। ये देख सकते हैं, ये है विक्टर और ये है सी यंग। तो आप लोग जो भी खासकर अभी जुडिशरी में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को लेकर के पूछा जा रहा है, तो आप जो भी जुडिशरी के आप लोग स्टूडेंट हैं, यूपीएससी वाले तो पढ़ते ही हैं इसको, तो आप लोग भी इसको फोकस कीजिए, क्योंकि एमपी जुडिशरी में भी ये कई बार पूछा गया है और कई स्टेट्स में पूछा गया है। यूपी में भी खासकर जुडिशरी के एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड आए हैं क्वेश्चंस, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं एशियंस गेम्स की, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट बहादुर सिंह सागो साहब को प्रेसिडेंट चुना गया है एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ये देख सकते हैं, ये हैं बहादुर सिंह सागो साहब। अगर इनकी बात करें तो ये हैं वन टाइम एशियन मेडलिस्ट रहे हैं ये, और 2 बार इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप भी जीती है, और इन्होंने एक बार गोल्ड मेडल भी जीता है शॉर्ट पुट में 2002 बुसान एशियंस गेम्स में। बुसान आपको पता होगा चाइना में। और इन्होंने कंप्लीट भी किया है 2000 और 2004 का ओलंपिक्स में भी इन्होंने भाग लिया है। और इनका बेस्ट अटेम्प्ट रहा है शॉर्ट पुट में, वो है 20.4 मीटर, जो कि आया था 2004 में कीव में, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन में। चलिए आगे बात करते हैं इंडिया सेट टू होस्ट फेड चेस वर्ल्ड कप 2025। इंडिया इस बार होस्ट करने वाला है फेड चेस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप को, जो कि न्यू दिल्ली में ये भी कंडक्ट कराई जाने वाली है खो खो वर्ल्ड कप की तरह। और ये कंडक्ट होने वाली है अक्टूबर 31 से नवंबर 27 तक। और ये चेस वर्ल्ड कप इंडिया में कंडक्ट कराया जा रहा है 23 इयर्स बाद इंडिया में आ रहा है वर्ल्ड कप, चेस वर्ल्ड कप। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। इंडिया विल होस्ट द 5th लेग ऑफ द फेड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स सीरीज इन महाराष्ट्र दिस अप्रैल। तो ना केवल मेंस की होने वाली है वर्ल्ड कप, बल्कि वुमेन्स की भी होने वाली है। 5th फेड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स सीरीज होने वाली है इस बार महाराष्ट्र में अप्रैल में। चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, जो 16 जनवरी से 29 जनवरी तक कंडक्ट कराए गए हैं। इसके टाइटल को जीत लिया है जैंकिंग सिनर्स ने मेंस कैटेगरी में, और इन्होंने डिफीट किया है अलेक्जेंडर को इन द मेंस फाइनल टू सिक्योर हिज 3rd कैरियर ग्रैंड स्लैम विन।
तो इन्होंने अपने कैरियर की तीसरी ग्रैंड स्लैम विन की है, यानी टाइटल जीता है, ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने तीसरी बार जीता है अपने कैरियर में। तो ये आप लोग के जुडिशरी के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी वाले तो पढ़ते ही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बात करते हैं मैडिसन कीज की, जिन्होंने जीत लिया है इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो मैडिसन कीज ने इन्होंने पहली बार अपने लाइफ का ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। बहुत मेहनत लगती है यार एक एक स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने में, उसमें जीतने में, तो काबिल तारीफ है इन सब की। चलिए आगे बात करते हैं स्टीव स्मिथ की, जिन्होंने रिसेंटली अपने कैरियर के 10,000 रन पूरे किए हैं टेस्ट फॉर्मेट में, और ये ऐसा करने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन कंसीड किए हैं। पहले नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर और दूसरे नंबर पे हैं रिकी पॉन्टिंग। सचिन तेंदुलकर ने 195 मैच में और रिकी पॉन्टिंग ने 196 मैचेस में 10,000 रन पूरे किए हैं। वहीं अगर बात करते हैं स्टीव स्मिथ की, तो इन्होंने 205 मैच में अपने 10,000 रन पूरे किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है इस बार जसप्रीत बुमराह जी को, है ना। आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह हमारी इंडिया टीम के फास्टेस्ट बॉलर हैं और इनका टेस्ट फॉर्मेट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लीडिंग विकेट टेकर हैं पूरे विश्व के। चलिए आगे बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मिला है स्मृति मंदाना जी को। और वहीं आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है अर्शदीप सिंह को। और आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है अजमतुल्लाह उमरजाई को। तो ये था आज का हमारा जनवरी का करंट अफेयर। अगले वीडियो लेक्चर में हम आप लोग के लिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर हम वीडियो लेके आने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और, आप लोग की कोई भी अगर डाउट है जुडिशरी से रिलेटेड या कोई भी इस वीडियो से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी आप लोग के डाउट है, तो अब मैं रात को 9 बजे रोज आप लोग के सामने लाइव आऊँगा यूट्यूब में। आप लोग का जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ। तब तक आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए रोहित जुडिशरी हब को, ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।